समझिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो बच्चा इस प्रश्न को करके आया है उसको मान जाऊंगा, उसको बधाई है मेरी तरफ से पहले से ही कि वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में है। जिसका ये आंसर सही है वो बहुत अच्छा बच्चा है, मेरा तो फेवरेट है वो बच्चा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? ये प्रश्न बहुत अच्छा है, याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा है ना? छोटा कर देता हूं मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? बताइएगा आंसर। बी बता रहे, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑपरेट कंडीशनिंग, साइन चिन्ह, इम्प्रिंटिंग, निरीक्षण प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशनल, आदत, हेबिटेशन। क्या बता रहे हैं? बताना इस प्रश्न का आंसर, बताना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न। जिस बच्चे का सही है, दिल से दुआएं दे रहा हूं, गजब करेगा साइकोलॉजी में, कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे योगिता, ये कोई जरूरी नहीं होता है, कई बार सब पढ़ जाते हैं फिर नहीं आते हैं, तो ये टेंशन मत लिया करो। कई बार एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है क्या है। समझिएगा इस प्रश्न को। साहचर्य अधिगम मतलब एसोसिएट शिफ्टिंग। एसोसिएट शिफ्टिंग, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, कबूतर दबाता है लीवर को, अनाज के दाने आ जाते हैं, अब वो अनाज के दाने के साथ साहचर्य करेगा, अब वो बार बार उस क्रिया को करेगा, एसोसिएट हो गया, हो रहा है। चिन्ह, इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या होता है समझना। इम्प्रिंटिंग अपनी किताब में पेज नंबर, किताब का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये समझ में आएगा, आपके ऐसा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीजें बतानी बहुत जरूरी है, याद रखना ये बतानी बहुत जरूरी है। 88 के पृष्ठ पे मैं जिक्र करके बता रहा हूं पूरा का पूरा, ताकि समझ बने आपकी कि रियल में होती क्या चीजें। पावलोव, अध्ययन इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग क्या होती है समझिएगा। इम्प्रिंटिंग में मैंने लिख रखा है कि जब बच्चा पैदा होता है और मान लीजिए आपके मम्मी पापा नहीं रहे, तो बच्चे के पास उस समय जो आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि मैं पैदा हुआ और मेरे पास मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा इंसान आ गया, मेरी मासी आ गई, कोई भी आ गया, तो मैं क्या कर लूंगा, उसी को अपनी ओरिजिनल मां मान लूंगा। समझ रहे हैं ना आप, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने किया। ये साहचर्य है। अध्ययन इम्प्रिंटिंग क्या होता है, जन्म के समय बच्चे के पास जो है, चाहे उसके माँ बाप वो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन बच्चा उसी के साथ एसोसिएट हो जाता है, इम्प्रिंटिंग है। ये स्कूल लेक्चर में भी प्रश्न आया है, तो याद रखना ये जो विशेष शब्दावली मैंने आईपी पावलो पे विशेष शब्दावली दे रखी है, निष्प्रभन, अवरुद्धता, अध्यांकन, ये डिटेल समझा रखें, अभ्यसन, हेबिचुएशन, संवेदीकरण, और फिर मैंने लिख रखा है अभ्यसन। कई बच्चे कहेंगे कि सर ये प्रश्न किसी किताब में नहीं है। एजिटीज लैंग्वेज देखिएगा, एजिटीज लैंग्वेज। अरे चिन्ह अधिगम वो कौन है, इम्प्रिंटिंग है वो, ये तो पावलोव ने यूज किया है। कहां टॉलमैन में जा रहे हो भाई, इम्प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, चिन्ह वो अलग है। निरीक्षण प्रेक्षण बांडुरा ने यूज किया है, हम दूसरों को देखकर वही व्यवहार करने लग जाते हैं, एसोसिएशन हो रहा है। आदत, हैबिचुएशन, ये किताब में मैंने डाल रखा और क्लियर लिख रखा है। जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि देखो प्रश्न कितना अच्छा है और क्लियर लिख रखा है। अभ्यसन 88 के पृष्ठ पे किताब निकाल लेना। यह एक असाहचर्य अधिगम का उदाहरण है, मतलब पहली लैंग्वेज ये लिख रखी है मैंने कि यह असाहचर्य अधिगम का उदाहरण है। अब जिस बच्चे ने ये लाइन पढ़ के गया और उसके याद है, मजा आ गया उस बच्चे को। आदत को मैंने लिख रखा है, ये असाहचर्य अधिगम का उदाहरण है।